तो कल रात को मैं लेट सोया था क्योंकि मुझे लगा कि व्लॉग एडिट हो जाएगा, लेकिन व्लॉग एडिट करते करते कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका। तकरीबन 3:30 पौने 4 बज चुके थे और सिर्फ 2.5 घंटे के आसपास मैं सोया हूँगा। और वापस मैं 7 बजे उठा, रेडी होया, टिफ़िन लिया और फिर वापस मैं जॉब के लिए निकल गया और वापस आया 5:30 बजे। और जब मैंने अपना व्लॉग देखा अपलोड किया हुआ, तब मुझे मालूम पड़ा कि व्लॉग के बीच में एक छोटी सी एरर आई है। तो वो क्यों आई है, कैसे आई है, वो मुझे मालूम अभी तक पड़ा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जब व्लॉग अपलोड किया था, व्लॉग अपलोड करने के बाद मैं एक बार व्लॉग देखता ही हूँ, अभी जाके मुझे मालूम पड़ा कि एरर आई है। अभी मैं आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकता क्यों आई है, लेकिन ध्यान रखूँगा कि ऐसी वाली एरर नेक्स्ट टाइम नहीं आए। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड डूइंग वेल। तो अभी मैं सिस्टर को छोड़ने के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो जीजा जी है वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं कंपनी के काम के लिए। तो मेरी जो कज़िन है वो अकेले रहेगी, प्लस उसको थोड़े बहुत काम भी होते हैं। तो उसका जो छोटा बच्चा होता है, तो मतलब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और छोटे तो बहुत ही शैतान होते हैं। तो कई कबार क्या होता है कि आप जो काम कर रहे होते हो तो फिर आप काम अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो उसका ध्यान रखने के लिए जा रही है। प्लस छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटा देगी और उसको एक कंपनी भी मिल जाएगी मेरी सिस्टर को। तो 5 से 7 दिन वहाँ पे रहेगी, फिर वो यहाँ पे वापस आ जाएगी और वहीं से अपनी कॉलेज के लिए जाएगी। तो फिलहाल के लिए यही है। सामान पैक हो चुका है, टोटल 2 बैग है। अगर मैं होता तो सिर्फ एक ही बैग रहता। क्यों सिस्टर, बराबर के नहीं? ये मतलब क्या बैग में क्या भरा है? जूते चप्पलें सब भरे, सब भर के ही रख दिया है ऐसा? सही है। अगर मैं होता तो सिर्फ 2 जीन्स और प्लीज 4-5 टी शर्ट से काम चला लेता। બધું લીધું છે ને? મને એવું લાગે છે કે હવા નથી। જો તો ચેક કરતો હવા છે કે નહીં। નીચે નમીને જતો છે। वैसे तो रेलवे स्टेशन स्ट्रेट भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे जाना नहीं है क्योंकि वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है। तो फिर डस्ट की प्रॉब्लम मुझे भी है, इसलिए मुझे कोई रिस्क मिला नहीं है। પેલી બાજુ રસ્તો બંધ છે, એટલા માટે આપણે થોડું ઘોડ ફરીને જઈ રહ્યા છીએ। अगर आप यहाँ पर 5:30 से 8:30 आओ ना, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि ग्रीन सिग्नल आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है और ट्रैफिक होता है इधर तक। मतलब इतना तगड़ा वाला ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, और देखना पड़ता है ग्रीन सिग्नल। मुझे यहाँ पर पता नहीं ये क्यों जा रहा है। तो सामने है रेलवे स्टेशन। इस तरफ जाते हैं मुंबई, इस तरफ जाते हैं अहमदाबाद, दिल्ली। और मैन एंट्रेंस पे जाना है तो नीचे से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है। और बाकी जो दूसरा वाला रास्ता है वो पूरा घूम के आना पड़ता है इसके लिए। हाँ, तो कुछ इस तरीके से दिखती है वडोदरा की सिटी बस। बराबर बराबर बराबर।
પાર્કિંગ સામે છે એવું કે છે. હા હા પાર્કિંગ થોડી કરીએ છે આપણે. હા પણ બીજું ક્યાં છે? હા હા ગોલ ગોલ ચકેડું બનાવ્યું. અચ્છા આઈ હા 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 આઈએ ચકેડા આગળ આવું છે તમારે? नहीं मुझे नहीं आना, तुम जाओ. बहन जा रही है, नेक्स्ट वीक ही आएगी, नेक्स्ट मंडे. કઈ છે એવું? કોણ છે તારે? તો કોણ છે તારે? જો સામાન છે. સારું સારું વાંધો નહીં. સારું મેં જાઉં છું. હજી ટ્રેન નથી આવે ને? હા સારું વાંધો નહીં. ચાલ ભાઈ. तो ये रहा एग्जिट गेट. बाहर निकलते हैं और घर की तरफ प्रस्थान करते हैं. जीजा जी की जो ट्रेन है वो पता नहीं कब आएगी. अगर आ चुकी है तो फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे है. तो वो लोग जस्ट इंक्वायरी विंडो पे गए हुए हैं और मेरी सिस्टर है वहाँ पे, वो खड़ी है. 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये हम चले. प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो यूट्यूब ये 3 लेडीज यहाँ पर बैठे हैं. ओके तो सिस्टर को मैंने ड्रॉप किया. ड्रॉप करने के बाद कराया, फेस वॉश किया और अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ वाटरमेलन. एंजॉय करते हैं. मिलते हैं कल किसी अच्छे से व्लॉग में. हैव अ गुड नाइट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है. आवाज़ तो पूरा बैठ ही चुका है मेरा. तो जस्ट मैं जॉब से आया और आने के टाइम एक छोटा सा पंचर था. एक्चुअली जो स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग, टूटी हुई स्प्रिंग मेरे टायर के अंदर घुस गई थी. और कल जब मैं सिस्टर को छोड़ने के लिए गया था मुझे ऐसा लग रहा था कि पंचर है या तो फिर हवा कम है. प्लस जैसे ही हवा कम होती है ना और आप व्हीकल चलाते हो तब आपका व्हीकल कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करता है. तो आने के टाइम मैंने जब एयर रिफ़िल करवाया तो कुछ ज़्यादा ही हवा कम थी. और फिर बाद में मैंने पंचर वाले के पास गया, चेक करवाया तो एक छोटी सी स्प्रिंग थी वो घुसी हुई थी. उसने निकाला, पंचर बनाया. अच्छा है कि मैंने पंचर चेक करवा लिया. अगर मॉर्निंग में मैं उठता फिर मैं देखता कि हवा वैसे भी कम है तो फिर मुझे वापस जाना पड़ता और प्लस मेरा हाफ डे हो जाता. तो ये वाला जो व्यू है काफ़ी कम देखने को मिलता है. चलिए बादलों के पीछे से जो सनराइज़ निकल रही है वो देखने का मज़ा ही कुछ और है. ऐसा लगता है कि फ़ोन में साइड पे रख दूँ
और सिर्फ उसको देखता रहूं। अच्छा नज़ारा। ओके, तो डिनर किया। डिनर के बाद एक छोटा सा काम था, मामा के घर गया था, वो फिनिश करके मैं वापस आया। तो जब जब मैं मोटो व्लॉग करता हूँ, मेरे पास जो कैमरा है उसका एक्सटर्नल माइक नहीं है। तो होता क्या है कि 3.5 mm जैक उसमें मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है इंटरनल माइक की वजह से। और मेरे पास हाउसिंग केस नहीं है, लगाने के लिए एटलीस्ट कुछ तो चाहिए। तो मेरे पास वाटर प्रूफिंग केस है, मैं वो अभी यूज़ कर रहा हूँ। और जितना वॉइस हो सके उतना आता है। एक्चुअली जब मैं मोटो व्लॉग करता हूँ तब मेरा जो वॉइस है वो मैं थोड़ा लाउड रखता हूँ, एटलीस्ट वो केस के अंदर वॉइस जाए। बाकी तो अगर मैं धीरे से बोलूँगा तो फिर आजू बाजू में जो ट्रैफिक होता है, हॉर्न होता है, सिर्फ उसका ही आवाज़ आएगा। रही बात इंटरकॉम की, तो इंटरकॉम काफ़ी कॉस्टली आता है। उसकी स्टार्ट होती है 6000 ऑनवर्ड्स, और 6000 मुझे अभी स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि प्लस एक्सटर्नल माइक की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर वो मैं खरीदने जाऊंगा तो मेरा 1 महीने का सैलरी पूरा उसमें चला जाएगा। तो वो अभी मैंने रहने दिया है। और दूसरी जो भी चीज़ लेनी है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है। और कई कबार ऐसा होता है कि यार ये चीज़ होती तो ये अच्छा होता, ये चीज़ होती तो अच्छा होता। लेकिन उस टाइम पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरी नीड है या वांट है। वो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बेटर ही जानते हो। तो जो नीड होती है वो मैं ले लूँगा, और जो वांट होती है या तो फिर उसको 10-15 दिन के बाद, या तो फिर 1 महीने के बाद, या फिर 2 महीने के बाद, या फिर 6 महीने के बाद, जब अच्छा खासा टाइम चल रहा होगा, या तो फिर उसकी नीड जब होगी तब मैं वो चीज़ ले लूँगा। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कई बार, और सोचना भी चाहिए। तो बस मैं यही सोच रहा था कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो अभी मेरे पास जो भी स्टफ्स है तो उसी से ही काम चलाना पड़ेगा, और उसी से ही मैं काम चला रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं जितना भी व्लॉग कर रहा हूँ, तो जितनी भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है, जो भी मेरे स्टफ्स है, तो उसी से ही मैं अभी काम चला रहा हूँ। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे नई नई चीज़ें आती रहेंगी। और फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी अच्छे से व्लॉग में। हैव अ गुड नाइट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा मैं काफ़ी अच्छे वीडियो बनाऊँ। बाय बाय, गुड नाइट।